हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सीरीज के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम ईबीसी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, जानें कि एग्जैक्टली ईबीसी स्कॉलरशिप है क्या एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमने ओबीसी के बारे में सुना है, ओके, एससी एसटी के बारे में सुना है, टीएडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के बारे में सुना है। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने ईडब्ल्यूएस और टीएडब्ल्यूएस के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बना के आपको समझाया कि ये स्कॉलरशिप कैसे आप पा सकते हो या फिर कैसे ये सीट्स पे एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और टीएडब्ल्यूएस तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो ये जो होता है एग्जैक्टली उससे हमारा जो ईबीसी स्कॉलरशिप होता है ये क्या होता है एग्जैक्टली। ओके ओके, कैसे हम इसको पा सकते हैं ईबीसी स्कॉलरशिप और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली ईबीसी स्कॉलरशिप होता क्या है और कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाने वाली है। ओके, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ओके, ऑलरेडी मैंने क्या बताया है कि अगर मान लो अगर आप टीएफडब्ल्यूएस, ओके, टीएफडब्ल्यूएस सीट पे अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें कैसा रहता है, टोटल सीट का क्या होता है, 5% क्या होता है, सीट रिजर्व होता है। टीएफडब्ल्यूएस सीट जो होता है रिजर्व होता है। ठीक है, अगर इस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहली बात तो आपका जो परसेंटाइल है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए, बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एंड आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का। ओके, इनकम सर्टिफिकेट, ओके, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड प्लस आपका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, डोमिसाइल, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का। ओके ओके, महाराष्ट्र का आपका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना, इनकम सर्टिफिकेट प्लस व्हाट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र। ये दो रहेगा तो आप इजीली टीएफडब्ल्यूएस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, जिसके लिए 5% सीट रिजर्व होता है और जो आपका ट्यूशन फी होता है वो माफ हो जाता है। इसके बाद हमने ईडब्ल्यूएस के लिए देखा था, ईडब्ल्यूएस जो रहता है उसमें आपका 10% जो सीट होता है वो रिजर्व होता है टोटल सीट्स का। ओके, और इसके लिए क्या चाहिए रहता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। ओके, ईडब्ल्यूएस क्या चाहिए था, सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहता है, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, डोमिसाइल होना चाहिए किसका, महाराष्ट्र का। ओके, डोमिसाइल होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, महाराष्ट्र का डोमिसाइल यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। तो आप इजीली इस जो सीट्स हैं, ओके, ये सीट्स पे अप्लाई करके इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं, टीएफडब्ल्यूएस में आपका जो ऑलमोस्ट पूरा फीस होता है, ट्यूशन फी होता है, वो माफ हो जाता है। एंड ईडब्ल्यूएस में आपका जो 50% ट्यूशन फी होता है वो माफ हो जाता है। ओके, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके, ठीक है, ये कब होता है, जब आपको बेसिकली ये सीट्स अलॉट होंगे। ओके, ये सीट्स अलॉट होंगे, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके बाद आपको सीट अलॉट होगा तो आपको डायरेक्टली इस सीट के जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे, राइट। लेकिन क्या हो अगर आपको ये सीट, टीडब्ल्यूएस का सीट और ईडब्ल्यूएस का सीट अलॉट नहीं हुआ। मोस्टली कैसा होता है, हमारे जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं ना, वो टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं और ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं, बिकॉज टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। कास्ट के स्टूडेंट को ऑलरेडी कास्ट का जो बेनिफिट होता है वो मिल जाता है, राइट। ओके, तो टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में ओपन के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस में जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, ओपन से तो बिलोंग कर रहे बट दे हैव वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो वो अप्लाई करते हैं। और टीएफडब्ल्यूएस में जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई करते हैं, मोस्टली ओपन के कैंडिडेट होते हैं। ओके, तो वो जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करते हैं। मान लो उन कैंडिडेट को अगर एडमिशन नहीं मिलता है, अगर सीट नहीं मिलता है, एडमिशन तो मिल गया, एडमिशन किस पे मिल गया, ओपन कैटेगरी पे मिल गया। ओके, ओपन एज अ ओपन आपको क्या हो गया, एडमिशन मिल गया। ओके, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट है एंड टीडब्ल्यूएस सीट पे अप्लाई किया या फिर ईडब्ल्यूएस सीट पे अप्लाई किया, बट दोनों में से कोई भी अलॉट नहीं हुआ, आपका एडमिशन हो रहा है एज अ ओपन कैटेगरी स्टूडेंट। ओके, ओपन से स्टूडेंट हो रहा है तो ओपन में तो फीस बहुत ज्यादा होता है, आप देख रहे फीस जो रहता है वो, लेट से किसी कॉलेज का फीस 1,30,000 है, 1,50,000 है, तो क्या पूरा फी आपको पे करना पड़ेगा, क्या कोई स्कॉलरशिप होता है, क्या कोई बेनिफिट वगैरह मिलता है क्या आपको, यस आपको बेनिफिट मिलता है। आपके लिए एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है ईबीसी स्कॉलरशिप, जिसके अंडर में आप का जो फीस होता है, ओके, वो कुछ परसेंट कम हो जाता है। कितना परसेंट कम होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, बट याद रखो ओपन के जो स्टूडेंट होते हैं, ओके, ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जिनका
जिनको बेसिकली TFWS EWS में एडमिशन नहीं हुआ है, ओके, एज अ ओपन एडमिशन हुआ है, बट वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट है फैमिली का, लेस देन 8 लाख का इनकम है, बट इनको ये सीट्स अलोकेट नहीं हुआ, तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं आफ्टर एडमिशन, ओके, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, ओके, कॉलेज में क्या बोल रहा हूँ, एडमिशन लेने के बाद वो EBC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ परसेंट फीस उनका माफ हो जाता है। कितना होने वाला है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली स्कॉलरशिप कब होता है, कब मिलता है, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब, ओके, जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हो, विच इज व्हाट, EBC स्कॉलरशिप, ओके। ये जो हमारा EBC स्कॉलरशिप है, ओके, किसके लिए रहता है, कॉलेज में जब आप अप्लाई हो, एडमिशन आपका हो जाएगा, ओके, उसके बाद आपको ये अप्लाई करना होता है, ओके, कहाँ पे अप्लाई करना होता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है महाडीबीटी करके, उस वेबसाइट पे जाके ये अप्लाई करके आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो, कॉलेज वाले आपको गाइड करते हैं, ओके। इस वीडियो में हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का टाइम स्टैम्प क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे, एग्जैक्टली ये हमारा EBC स्कॉलरशिप एग्जैक्टली है क्या, ओके, एंड इसके उसके बाद देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है EBC स्कॉलरशिप के, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है तो, ओके, और उसके बाद रिन्यूअल पॉलिसी क्या है, ओके, रिन्यूअल पॉलिसी क्या है इस स्कॉलरशिप का, कैसे आप फिर से इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इसमें कैसा होता है, अगर मान लो फर्स्ट ईयर में आपको ये स्कॉलरशिप मिल गया तो ऐसा नहीं कि आपको 4 साल के लिए मिलता रहेगा, आपको हर साल इसमें करना रहता है, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। एंड में हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए, ओके, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, टेक्निकल एजुकेशन, ओके, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, टेक्निकल एजुकेशन, ओके। इस स्कॉलरशिप का नाम है, पूरा नाम जो है राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज शिक्षण शुल्क, ओके, शिष्यवृत्ति योजना, ओके, ये इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको बोला जाता है EBC स्कॉलरशिप, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं EBC स्कॉलरशिप, ओके, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है mahadbt.maharashtra.gov.in, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके अप्लाई करते हो। कब अप्लाई करते हो, जब कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तब, ओके, कॉलेज वाले आपको गाइड करेंगे इसके बारे में, ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो EBC स्कॉलरशिप है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आता है और इसमें आपके फीस के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नॉर्मली जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वही अप्लाई कर पाते हैं, बिकॉज उनको ही बेनिफिट नहीं मिलता है। TFWS के जो कैंडिडेट है जो कि ओपन से बिलोंग करे बट उनको फीस का बेनिफिट मिल जाता है, राइट, ओके, और रिजर्वेशन भी रहता है, 5% सीट रिजर्व भी रहते हैं और फीस में भी बेनिफिट हो जाता है, ट्यूशन फी माफ हो जाता है। EWS के कैंडिडेट जो कि ओपन के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, कास्ट भी हो सकते हैं, उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, तो वो भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कास्ट के स्टूडेंट को तो कोई भी कॉलेज में महाराष्ट्र में उनके कास्ट रिलेटेड जो फीस है उनको वही देना रहता है, तो कास्ट के स्टूडेंट को तो बेनिफिट मिलता है, तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ ओपन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे जो अभी आगे के जो हम स्लाइड्स में क्या करने वाले हैं, इसी वेबसाइट के ऊपर जो जो कंडीशन दिए गए हैं, ओके, इस वेबसाइट के ऊपर इस स्कॉलरशिप के लिए जो जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स के लिए जो जो एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके, जिसमें आप जानोगे कि ये स्कॉलरशिप जो रहता है ये ओपन कैटेगरी के लिए है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है, एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है, ओवरव्यू क्या है। तो ये जो हमारा स्कॉलरशिप है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू व्हाट, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ओके, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से जो स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, ओके, वो अगर एडमिशन ले रहे हैं, वो अगर एडमिशन ले रहे हैं किसमें, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेस, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल, यहाँ पे हम डिग्री बात करेंगे, आपका जो आपका बी हो गया, B/वॉट जो हमारा बीटेक है, ओके, ओके, ये डिग्री प्रोग्राम होता है। तो ये जो B/जो बीटेक है, ओके,
इन स्टूडेंट के लिए ये हमारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, ओके, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, ये ईबीसी स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं, ओके, आफ्टर डिग्री, ओके, जो किया जाता है उसमें भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है कि ये जो स्कॉलरशिप है उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस यानी कैप के थ्रू एडमिशन करे, ओके, CAP कैप के थ्रू एडमिशन करते हैं। यानी कि जो हमारा पोर्टल है सीईटी सेल का ऑफिशियल जो वेबसाइट है कैप पोर्टल, ओके, वहां से जो एडमिशन कर रहे हैं, ओके, एंड जो डिफरेंट कैप राउंड्स होते हैं, एज जो हमारे कैप राउंड्स होते हैं, लेट्स से हमारे नॉर्मली 3 कैप होते हैं, 3 कैप राउंड्स होते हैं। कैप 1 हो गया, ओके, कैप हमारा क्या होता है 2 होता है, ओके, बीटेक के जो कोर्सेस होते हैं उनके लिए। फिर हमारा लास्ट कैप राउंड जो होता है, 3rd राउंड होता है वो 3। ये जो कैप राउंड्स हैं, ओके, इन कैप राउंड के थ्रू जिन स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, ओके, इन कैप राउंड के थ्रू जिन स्टूडेंट का एडमिशन हो गया वही स्टूडेंट क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में अप्लाई किए हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, ओके। यहाँ पे सिर्फ कैप राउंड के थ्रू जो एडमिशन लेंगे वही एलिजिबल होते हैं, ओके, उनको ही फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। बेनिफिट्स जाना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, इस स्कॉलरशिप का एग्जैक्टली बेनिफिट क्या है, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि TWS में आपका जो 100% जो ट्यूशन फी होता है वो माफ हो जाता है, EWS में 50% माफ होता है, ओके। वैसे ही हमारा जो ईबीसी स्कॉलरशिप है इसके अंदर भी 50% जो ट्यूशन फी होता है वो माफ हो जाता है। यानी कि अगर किसी कॉलेज का अगर 1 लाख रुपया अगर ट्यूशन फी है तो उसमें 50,000 रुपया क्या होगा, उसका माफ हो जाएगा। सिर्फ उस स्टूडेंट को ट्यूशन फी का 50% यानी कि 50,000 रुपया भरना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो 50% ऑफ ट्यूशन फी माफ हो जाता है, जिससे कौन भरता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भरती है, ओके, ठीक है। ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगा, ये स्कॉलरशिप के लिए आपको जब आप एडमिशन ले लेते हो तो महाडीबीटी जो वेबसाइट है वहां पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता के इस स्कॉलरशिप को अवेल करना पड़ता है, ओके, ठीक है। इसके अलावा 50% ऑफ व्हाट एग्जाम फी भी आपका माफ हो जाता है, इसमें भी आपको वेवर मिल जाता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं, ओके। यहाँ पे ट्यूशन फी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50% ऑलमोस्ट जो ट्यूशन फी हमारा जो फी होता है, कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्यूशन फी सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मली जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में ट्यूशन फी कम है, जैसे कि हमारा जो COP है वहाँ पे हमारा ट्यूशन फी बहुत कम है, ओके, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे EBC का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। बाकी जो कॉलेजेस है जहाँ पे ट्यूशन फीस ज्यादा होता है, डेवलपमेंट फीस कम होता है, वहाँ पे इसका बेनिफिट मिलता है, ओके। वहाँ पे फी आपका ऑलमोस्ट टोटल फी का हाफ हो जाता है इस स्कॉलरशिप की वजह से, ओके। तो ये इसका बेनिफिट है, 50% हो जाता है ट्यूशन फी आपका और 50% माफ हो जाता है आपका एग्जाम फी, ओके, ठीक है। यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ओके। यहाँ पे मतलब लास्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर था, किसका फी स्ट्रक्चर यहाँ पे, पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PCCOE, ओके। PCCOE जो कॉलेज है हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का, लास्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर था, ओके, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो EBC का है, ओके, EBC का देख लेते हैं। देखोगे ओपन का यहाँ पे देखोगे लास्ट ईयर 2023-2024 अकेडमिक ईयर का ओपन कैटेगरी का जो ट्यूशन फी था वो 1,24,347 18,653 डेवलपमेंट फीस था। यूनिवर्सिटी फी 1,385, फिर यहाँ पे 1,000 स्टूडेंट एक्टिविटी फी, बहुत सारे यहाँ पे फी होते हैं। एलिजिबिलिटी फी 650, उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर आउटसाइड स्टेट, ओके। तो ये हो गया, मान लो जो महाराष्ट्र का है उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस करके कुछ यहाँ पे 701 है, राइट, ओके। टोटल फी फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट 1,46,736 रुपीज, ओके। तो ये PCCOE का लास्ट ईयर का फी था, किसके लिए था, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट, यानी कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो ओपन कैटेगरी से अप्लाई करता है। मान लो उस स्टूडेंट के पास EWS सर्टिफिकेट भी है और इनकम सर्टिफिकेट भी है, उसने TWS के लिए इस कॉलेज में अप्लाई किया एंड EWS भी अप्लाई किया, बट उसको अलॉट ही नहीं हुआ सीट, उसको सीट किया हुआ अलॉट
अलॉट ही नहीं हुआ, उसको ओपन का सीट अलॉट हो गया, तो क्या ऐसे स्टूडेंट को पूरा फी पे करना पड़ेगा? नहीं। जब वो एडमिशन लेगा ना, तो एडमिशन लेते समय फर्स्ट ईयर में उसको पूरा फी पे करना है, ओके। एंड फर्स्ट ईयर के अंदर ही उसको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। अगर स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया, नॉर्मली अप्रूव हो जाता है अगर आप वो स्टूडेंट महाराष्ट्र का कैंडिडेट है, ओके, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और 8 लाख से कम फैमिली इनकम है, तो नॉर्मली अप्रूव हो जाता है। तो अगर उसका स्कॉलरशिप अप्रूव हुआ तो जो फर्स्ट ईयर में उसने टोटल ये फी पे किया रहेगा 1,46,736 रुपी, ओके, वो उसमें से क्या होगा, फी माफ हो जाएगा, आधा फी क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। मतलब कितना अमाउंट का फी माफ हो जाएगा उसका, उसको जो ईबीसी यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसका जो फी रहता है वो सेम ही है। यहाँ पे हम देखेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो रहता है, ये कैप राउंड के समय ही इसका बेनिफिट मिलता है, बट ये जो ईडब्ल्यूएस है ये जब एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद इसका बेनिफिट होता है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा ईबीसी है, ओके, अगर किसी कैंडिडेट को ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अगर उसने अप्लाई किया, एडमिशन लेते समय बोलता है कि मुझे ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो उसको पूरा फी पे करना पड़ेगा इतना। बाद में ईबीसी का कितना अमाउंट है यहाँ पे 6,000, ओके, सॉरी 62,174, तो ये फीस क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा उसका, ओके। जितना भी भरा रहेगा टोटल में से इतना माफ हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली आधा हो जाता है, ओके, ठीक है, आधा से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इतना फी उसका क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, बाकी के फी उसको क्या करना रहता है, पे करना होता है, ओके, ठीक है। यानी कि अगर उसका ईबीसी अप्रूव हो जाता है तो ये उसको वापस मिल जाएगा, इतना अमाउंट क्या रहेगा, उसको वापस मिल जाएगा। बाकी का जो ईबीसी के स्टूडेंट रहेंगे, ओके, ठीक है, पहले तो ईबीसी वाले को पूरा भरना रहेगा, बाद में जैसे ईबीसी स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में ही उसका क्या हो गया, अलॉट हो गया, मतलब उसको अप्रूव हो गया, तो उसका ये रिटर्न आ जाएगा। बाकी ये जो रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, ये अमाउंट एंड ये अमाउंट और ये अमाउंट, ओके, ये टोटल इतना अमाउंट उसको क्या करना रहेगा, पे करना रहेगा, यानी कि समथिंग 84,000, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ईबीसी का रहेगा, इतना जो अमाउंट रहेगा, ओके, ये सारे अमाउंट उसको पे करना रहेगा। ओनली ये जो रहेगा, ओके, ट्यूशन फी का, ये जो ट्यूशन फी का 50% रहेगा वो उसका माफ हो जाएगा। ट्यूशन फी का क्या रहेगा, 50% उसका माफ हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये हमारा क्या होता है ईबीसी स्कॉलरशिप है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा जो सीओपी कॉलेज है, ओके, हमारा जो सीओपी कॉलेज है, इस कॉलेज का आप देखोगे फी स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे ईबीसी का, ओके, ईबीसी का बात करें, ईबीसी से पहले ओपन कैटेगरी का देखोगे तो ओपन कैटेगरी में टीएफडब्ल्यूएस जो है 15,000 है, उसके बाद मतलब टीएफडब्ल्यूएस है, अगर ट्यूशन फी उसका कितना है, ओपन कैटेगरी है, ओके, ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है अगर, एंड उसका ट्यूशन फी कितना रहेगा, 15,000 रहेगा, एंड अदर फी यहाँ पे 1,13,450 एंड उसके बाद 6,000 फीस यहाँ पे, टोटल फी कितना हो जा रहा है 1,35,200 रुपीज़, ओके, फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, जो ट्यूशन फी है वो 15,000 ही है, 15,000 का 50% करेंगे तो कुछ समथिंग इतना होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ओके, ठीक है। जो भी ईबीसी के स्टूडेंट रहेंगे उनको 7,500, ओके, ओके, 500 उनको पे करना रहेगा, ओके। बाकी यहाँ पे ये 1 लाख, ओके, 1,10,850 रुपीज़ ये भी पे करना रहेगा उनको, यानी कि टोटल उनको ईबीसी के जो कैंडिडेट रहेंगे 1,25,100 इनको पे करना रहेगा। सीओपी कॉलेज में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ओके, ठीक है। तो 1,25,100 रुपीज़ ईबीसी के कैंडिडेट को भी करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो ट्यूशन फी है बहुत कम रखा है इन्होंने, तो ट्यूशन फी का 50% ही माफ होता है, तो बाकी के फी तो लगेंगे ही ना, राइट। ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें वीआईटी का, तो वीआईटी में आप देखोगे ओपन कैटेगरी के लिए क्या है 62,000, यहाँ पे 1,62,000 यहाँ पे है, ठीक है। डेवलपमेंट फीस यहाँ पे इतना दिया हुआ है, बाकी का यहाँ पे एग्जाम फीस हो गया, टोटल यहाँ पे 1,92,945 रुपीज़ यहाँ पे है ओपन के लिए फी है। अगर ओपन के थ्रू अगर उस स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो पूरा ये पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उसका ईडब्ल्यूएस ईबीसी स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाता है तो उसका जो टोटल फी रहेगा, ओके, उसका टोटल फी कितना हो जाएगा, ईबीसी के लिए टोटल फी उसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसको शुरू में इतना भरना रहेगा, लेकिन जैसे ईबीसी स्कॉलरशिप अप्रूव होगा, ओके, ईबीसी स्कॉलरशिप अप्रूव होगा तो उसका फी इतना माफ हो जाएगा, ओके। जो ट्यूशन फी रहेगा उसका ये अमाउंट, ओके, ओके, ट्यूशन फी का जो अमाउंट रहेगा, ओके, 50% वो उसका माफ हो जाएगा, ठीक है।
बाकी के जो फीस रहेंगे वो भरने रहेंगे, यानी कि ये इसका हमारा 50% माफ हो गया, यानी कि 81,304 रुपीज प्लस ये अमाउंट एक्स्ट्रा ये सारे पे करके कुछ 1 लाख ओके 11,641 रुपीज 1,11,641 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। ओके अगर ओपन से उसका एडमिशन हुआ है, ओके अगर वो ईबीसी के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता तो ये पूरा भरना पड़ता, लेकिन वो ईबीसी के लिए अप्लाई कर दिया पहले और उसके बाद ईबीसी स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया, तो पहले तो उसको पूरा ये पे किया रहेगा, बाद में जैसे अप्रूव होगा तो इतना अमाउंट उसका क्या होगा, ईबीसी के लिए होगा। ओके ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए उसको पे करना पड़ेगा। ओके ठीक है, बाकी का बचा हुआ अमाउंट उसको आ जाएगा वापस। ओके ठीक है, तो ये ऐसा रहता है, इसको हर साल उसको क्या करना पड़ेगा, ईबीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये रिन्यूअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या कि इसका जो बेनिफिट्स है, इसका ट्यूशन फी का क्या होता है 50% माफ हो जाता है, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे ईबीसी में 62,000 है। ओके 50% यहाँ पे माफ हो जा रहा है। ओके यहाँ पे आप देखोगे 50% इसमें माफ हो जा रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 50% इधर माफ हो जा रहा है, फिर भी फीस तो है ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे 1,92,000 ही टोटल ओपन कैटेगरी के लिए फीस जा रहा है, तो माफ होने के बावजूद भी अदर फीस के वजह से 1,11,000 चला जा रहा है, तो ये ऐसा कुछ है। राइट ओके एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ओके इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपका, तो पहला तो ये कि एप्लीकेंट शुड बी व्हाट इन नेशनलिटी ऑफ इंडिया। ओके सो जो भी एप्लीकेंट है वो इंडियन नेशनलिटी का होना चाहिए, अगर उसका इंडियन नेशनलिटी नहीं है तो दे आर नॉट एप्लीकेबल। ओके दूसरा क्या है, कैंडिडेट शुड बी व्हाट डोमिसाइल ऑफ व्हाट महाराष्ट्र स्टेट, यानी कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या फिर महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर एलसी पे प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का कोई स्टेट या जगह लिखा हुआ है। ओके ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट शुड बी व्हाट बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एडमिटेड फॉर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, तो ये तो रहता ही है, अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो ठीक है तो बोनाफाइड तो आपको इजिली मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके ठीक है, हमारे पास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, ओके ठीक है, ये मेजरली 3 यूनिवर्सिटीज़ है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कॉलेज आते हैं, इन यूनिवर्सिटी के अंदर में मुंबई, पुणे, नागपुर है, और भी यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो ये जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, इनके अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं या इनसे एफिलिएटेड है, ऑटोनोमस होंगे बट एफिलिएटेड है, ओके उन्हीं यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं, ओके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं ठीक है उसी में ही अप्लाई होता है स्कॉलरशिप, बाकी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं आता है। ओके यानी कि सिंपल प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारा कैप के थ्रू तो एडमिशन होता ही नहीं है, उनका अलग एडमिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर आप कैप के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं यानी कि आपका जो कॉलेज रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहेगा ही। ओके ठीक है, कैंडिडेट शुड बी व्हाट एडमिटेड थ्रू व्हाट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, यानी कैप के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ओके एप्लीकेंट ओके एप्लीकेंट शुड नॉट अवेल एनी अदर स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड, तो जैसे मैंने बताया कि कोई और स्कॉलरशिप उसके पास होना नहीं चाहिए या फिर कोई और बेनिफिट उसको ना मिल ऐसा उसके पास ना होना चाहिए। ओके ठीक है, जैसे TFWS का स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी ट्यूशन फी पूरा माफ हो जाता है, राइट, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके ठीक है, एंड उसके बाद फॉर द करंट एकेडमिक ईयर ओनली 2 चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली आर अलाउड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, जैसे कि मान लो आपका भाई जो है ओके वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। ओके ठीक है, इस साल उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ और आपका इस समय ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हो, बीई करने जा रहे हो। ओके ठीक है, तो एक फैमिली से सिर्फ दो ही स्टूडेंट ओके या 2 ही चाइल्ड अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए करंट ईयर में। ओके करंट ईयर में ओके ठीक है, इस साल जैसे कि ओके एंड इसके अलावा द टोटल एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली एंड द गार्जियन शुड बी व्हाट लेस देन शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख, यानी कि लेस देन होना चाहिए फैमिली इनकम, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। ओके मिनिमम 50% अटेंडेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 50% अटेंडेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर एक्सेप्शन फॉर व्हाट फ्रेश एडमिटेड कॉलेज। ओके
फ्रेश एडमिशन इन द कॉलेज। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टूडेंट का 50% अटेंडेंस है कॉलेज में, ओके, वो ही यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। जो फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए नहीं है। ओके, फर्स्ट ईयर जैसे आपका हो जाएगा, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, ओके, तो आपको फिर से इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अप्लाई किया, ओके, पहली बार आपने पूरा पेमेंट किया, फिर उसके बाद जो स्कॉलरशिप का अमाउंट था वो आपको मिल गया, फिर नेक्स्ट ईयर से आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपका जो ईबीसी के लिए जितना पैसा है आपको ही भरना है। ऐसा नहीं, आपको फिर से नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा। 4 साल है तो 4 साल आपको अप्लाई करना, पहले साल अप्लाई करना, फिर अप्रूव हुआ तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, फिर सेकेंड ईयर आपको अप्लाई करना है, अप्रूव हुआ तो बेनिफिट मिलेगा। और नॉर्मली अप्रूव हो जाता है अगर आप महाराष्ट्र का कैंडिडेट हो और इनकम लेस देन 8 लाख है तो हो जाता है अप्रूव। ओके, ठीक है, तो आपको हर साल ऐसे करना पड़ेगा। ओके, और हर साल क्या होना चाहिए, ये सारी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ओके, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि 50% अटेंडेंस होना चाहिए। अगर आपका 50% अटेंडेंस नहीं है, ओके, जो कि कभी कभी कैसा होता है कुछ स्टूडेंट नहीं अटेंड करते हैं लेक्चर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अटेंड करने का लेक्चर्स। ओके, तो यहाँ पे 50% अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट ईयर लेट से गए, आपने सेकंड ईयर में फिर से अप्लाई किया तो फर्स्ट ईयर का पूरा चेक किया जाएगा आपका अटेंडेंस कितना है, 50% है कि नहीं। ओके, अगर रहेगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ड्यूरिंग द कोर्स, ओके, कोर्स ड्यूरेशन कैंडिडेट शुड नॉट हैव गैप ऑफ व्हाट 2 or more than 2 years। तो गैप नहीं होना चाहिए। ओके, गैप आपका 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इस स्कॉलरशिप के लिए। ओके, ठीक है, कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ओके, एलिजिबल दोज हु हैव टेकन एडमिशन अंडर द जनरल कैटेगरी और SEBC कैटेगरी। ओके, तो ये जनरल कैटेगरी और SEBC कैटेगरी जो है, ओके, इस कैटेगरी के अंडर में जो एडमिशन लिए हैं, यानी कि जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल पॉलिसी इसका क्या है, रिन्यूअल पॉलिसी यही है कि हर साल आपको इस स्कॉलरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हर साल चेक किया जाएगा। अगर आपके सारे कंडीशंस सही है तो आपको ये हर साल स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। आपको हर साल अप्लाई करना पड़ेगा अपने कॉलेज के एडमिन ऑफिस से, वहाँ पे कांटेक्ट करके उनसे बात करके जो भी वो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो इस स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो पहला तो जो मार्कशीट रहेगा आपका 10th का मार्कशीट हो गया, SSC का मार्कशीट लगेगा। इसके अलावा उसके आगे के जो हमारे मार्कशीट होते हैं, जैसे कि आपने 10th 11th 12th किया है तो उसके मार्कशीट लग सकते हैं। ठीक है, एंड अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का मार्कशीट लग सकता है। ओके, ठीक है, सेकेंड क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र चाहिए भाई। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो भी चलेगा, या फिर अगर आपके LC पे स्टेट प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है, ओके, महाराष्ट्र का कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का कोई मतलब प्लेस है या सिटी मेंशन है तो वो भी चलेगा। ओके, ठीक है, तो डोमिसाइल होना चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का। ओके, फैमिली एलिमोन इनकम जो होना चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पे लेस देन 8 लाख इनकम होना चाहिए। ओके, वो आपका शो होना चाहिए। फिर अंडरटेकिंग आपको भरना पड़ेगा इन द करंट ईयर नॉट मोर देन व्हाट 2 बेनिफिशरीज फ्रॉम द फैमिली। ओके, एक अंडरटेकिंग का फॉर्म रहेगा जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके फैमिली से करंट ईयर में कोई भी 2 से ज़्यादा जो पर्सन है, ओके, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओके, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ता है। कैप रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओके, कैप राउंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आपके एडमिन ऑफिस इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ व्हाट बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ओके, यहाँ पे इंटरफेस UIDAI, तो ये बेसिकली आपका जो कॉलेज रहेगा वो हेल्प करेगा इसके अंदर। जो अटेंडेंस होता है, ओके, आपको वो भी अपलोड करना पड़ता है MHADBT के वेबसाइट पे। ओके, यहाँ पे आपको बताना रहेगा कि कितना % आपका अटेंडेंस रहा है। ओके, प्रूफ ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये लगता है 50%, जैसे कि मैंने बताया एलिजिबिलिटी है तो 50% होना ही चाहिए। ओके, सेकेंड ईयर में अगर अप्लाई करो तो फर्स्ट ईयर में आपका 50% होना चाहिए। थर्ड ईयर में अप्लाई करो तो उसके पहले जो सेकेंड ईयर है उसमें 50% होना चाहिए। ओके, आप फोर्थ ईयर में अप्लाई करो तो थर्ड ईयर में होना चाहिए आपका, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। ओके, ठीक है, तो हमने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझा रहा है कि ये जो MHADBT स्कॉलरशिप है, MHADBT स्कॉलरशिप भी बोला जाता है या फिर EBC स्कॉलरशिप भी बोला जाता है, या फिर ये
जो बड़ा सा नाम है, ये भी हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईबीसी स्कॉलरशिप बोला जाता है। ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट को टीडब्ल्यूएस सीट अलॉट नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस सीट नहीं हुआ, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट। तो वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि आपका क्या होगा, 50% ऑफ वॉट ट्यूशन फी माफ हो जाता है, 50% ऑफ वॉट एग्जाम फी, एज फॉर द वॉट डेटा अवेलेबल ऑन द महाडीबीटी वेबसाइट। ये जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है ये ऑफिशियल वेबसाइट्स जो हैं, ओके, चाहे ये जो हमारा डेटा है ये कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, एंड ये जो डेटा है ये बेसिकली हमारा जो महाडीबीटी का वेबसाइट है वहाँ पे लिया गया है, ओके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके अलावा जो मैंने फीस का बताया, ओके, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। फीस में एक और है कि पहले साल जो रहेगा आपका, ओके, पहले साल आपको पूरा फी पे करना रहता है और पहले साल में ही आपको अप्लाई करना रहेगा। जब भी आपका स्कॉलरशिप अप्रूव होगा, ओके, जब आपका स्कॉलरशिप अप्रूव होगा, जो भी आप टोटल अमाउंट ऑफ फी पे किए रहोगे उसमें जो ट्यूशन फी का 50% क्या रहेगा माइनस करके, ओके, ट्यूशन फी का 50% जो रहेगा ना, जिसका बेनिफिट आपको जो मिल रहा है, ओके, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, ओके। टोटल फी आपने भर दिया, टोटल फी में जो ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी का जो 50% जो रहता है वो जिसको जो आपको बेनिफिट मिल रहा था, ओके, जो आपने ऑलरेडी पूरा भर दिया रहता है, फर्स्ट ईयर में आपको पूरा भरना होता है, तो वो जो बेनिफिट वाला अमाउंट है वो आपको वापस आ जाता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको ऐसा नहीं करना रहता है, ओके, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ओके, ईबीसी के लिए कितना है टोटल 84,000, तो बस इतना ही भरना रहेगा, ओके, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, अप्रूव हो जाता है और ये भरना है, टोटल नहीं भरना रहता है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको टोटल नहीं भरना रहता है, सिर्फ ईबीसी के लिए जितना है उतना भरना रहता है, फर्स्ट ईयर में पूरा भरना रहता है, ओके। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा, ओके। बाकी कुछ भी डाउट डिफिकल्टी आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है, इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट 5000, ओके, 5000 स्टूडेंट इस व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ गए हैं जो कि इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, ओके। फ्री काउंसलिंग जो हमारा सीरीज़ है, फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सीरीज़ है, ओके, इस सीरीज़ का वीडियो देख के बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। आप भी अगर आप कनेक्ट नहीं हुए, इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, तो इस व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन होना है, तो सिंपल आपको इस जो क्यूआर है इसको स्कैन करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे फॉलो बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे बेल आइकन पे आप प्रेस कर देना, ओके। तो आप इस पे ज्वाइन हो पाओगे और इस चैनल के ऊपर हम जो भी अपडेट्स रहेंगे, ओके, जो ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे एडमिशन से रिलेटेड वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आगे जो भी अभी अपडेट्स आने वाले इस चैनल पे डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाएगा आपके व्हाट्सअप चैनल पे। बस आपको ज्वाइन करना है, ये फ्री है, कोई यहाँ पे पेड नहीं है, ओके। सिंपल आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन करना है, ओके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा। मैंने ये जो स्कॉलरशिप बताया है, जो लास्ट वीडियोज TWS EWS का जो मैंने बताया था वो भी आपको देखना है, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। मेनली ये जो 3 स्कॉलरशिप मैंने डिस्कस किया, TWS EWS और EBC, इसमें ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है जो मेहनती बच्चे हैं। बिकॉज यहाँ पे TWS में अगर आपका अच्छा मार्क्स आया है, ओके, 5% सीट रिजर्व है TWS के लिए, राइट, अच्छा मार्क्स आया है, ओके, अच्छा परसेंटाइल है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट, तो आप इजीली उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 10% जो EWS के लिए होता है, जिसमें ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियरी होता है वो, ओके, जिसमें 10% सीट रिजर्व है, वो भी वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ओपन कैटेगरी का भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बस EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये दोनों में नहीं होता है तो कॉलेज में जब आपका एडमिशन होगा तो हमारा EBC स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, राइट। बट उसके लिए जो कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये वीडियोस आप देखो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके फ्रेंड्स को, ओके। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, अगर आप ये शेयर करते हो वीडियोस उनको, अगर उनको पता चलता है तो डेफिनेटली इसमें इसमें वो आपको थैंक्स बोलेंगे, अच्छा रहेगा, उनका भी फ्यूचर बनेगा, कम पैसे में वो अपना पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।